नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक पांडे और मेरे साथ हैं हेमंत कुशवाहा जी। आज हम दोनों यहां पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए बीते 3 दिनों के उपद्रव, और इस उपद्रव में अभी तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वाला हिंदू है या मुसलमान है, इसका फैसला बाद में करिएगा। मरने वाला इस देश का है, हिंदुस्तानी है, इसका फैसला अभी कर लीजिए। हेमंत जी, हमने देखा कि इस बीते 3 दिनों में जो पुलिस की भूमिका रही उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। काउंटर करने में इतना समय कैसे लग गया देश की उस पुलिस को जो स्मार्ट कही जाती है? तो इतने बड़े बड़े तमगों के पीछे क्या ये 35 जाने छुपा लेगी पुलिस, स्मार्ट पुलिस? दिल्ली पुलिस की इसमें घोर लापरवाही है, गृह मंत्रालय की इसमें घोर लापरवाही है। जब आपको पहले से सूचना मिल चुकी थी कि ये घटना बढ़ सकती है और जगह जगह दंगे फसाद हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर चुप्पी साधे बैठी रही। दिल्ली पुलिस के ही सामने इलेक्शन के दौरान कई बीजेपी नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो कि हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लें, प्रवेश वर्मा, आपके अनुराग ठाकुर, आपके चुनाव के बाद तो कपिल मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के सामने बयान दिए। तो पुलिस को चाहिए था कि इन पे एक्शन लेती, लेकिन पुलिस इन चीज़ों को बढ़ावा देती रही, जो साफ साफ दिख रहा है। और इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने तो काफ़ी तल्ख टिप्पणी में ये तक कहा कि भाई ये जो चारों नेताओं के बयान हैं, ये किस तरीके से इसको स्वीकार किया जा सकता है। और साफ तौर पर इस बात को मतलब मान लेना चाहिए कि ये जिस तरह के नेता और ये बयान दे रहे हैं, ये क्या दोष के घेरे में नहीं आएंगे? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या FIR होगी? अगर दिल्ली पुलिस की मंशा है और गृह मंत्रालय अगर चाहता है कि इस तरीके की वारदातें भविष्य में ना हों, तो बिल्कुल FIR होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कैबिनेट मंत्री पद से अनुराग ठाकुर को इस्तीफा देना चाहिए। और कपिल मिश्रा, जिसको आदि बीजेपी खंडन कर ही रही है, गौतम गंभीर का बयान है, क्लियर बयान है कि अगर हमारे नेता ने भी अगर इस तरीके के बयान दिए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जी बताइए। तो अगर मंशा सही है, अगर मन में अगर जैसे कि उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला था कि राजधर्म निभाइए, अगर राजधर्म निभाने की इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं हम कल की बात पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन अमित शाह ने इस मामले में बैठक ली और ग्राउंड पर कौन गए? NSA एडवाइज़र ग्राउंड पर हैं। गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, काउंटर करने में पुलिस विफल हो रही है। जाफराबाद भजनपुरा की आग नहीं आप बचा पाए। आपके पुलिस को एक कांस्टेबल रतन लाल जी की जो दुखद मृत्यु हुई, शहीद हुए इस देश के लिए, वो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हर भीड़ का कोई ना कोई वजूद वाला कॉन्सेप्ट जरूर होता है। ऐसे में इस चीज़ को समझना कि वो कौन थे जो मस्जिद को गिराने में लगे थे, और वो कौन थे जो धर्म विरोधी नारे लगाने में लगे थे, और क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं, उस समय उनकी जो भी सत्ता में आने के क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहिए, भारतीय कानून प्रणाली को दुरुस्त रखना चाहिए, यही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन जब उनकी विचारधारा में या विचारधारा के लोगों में यही मानसिकता भरी हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। देश में ये चीज़ें चलती आई हैं और चलती रहेंगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय एक पहल होनी चाहिए, सभी पार्टियों को मिलकर एक राष्ट्रीय पहल करनी चाहिए कि भाई इस तरीके की घटना हम अपने देश में कभी नहीं होने देंगे और भविष्य में इस पर कोई भी राजनीति हम नहीं करेंगे। लेकिन
ये एक पक्ष के लिए वोट की राजनीति है, एक पक्ष के लिए विरोध की राजनीति है, एक पक्ष के लिए केवल जैसे आजकल जो मीडिया पक्ष है उसके लिए टीआरपी की राजनीति है। तो ये तो सब ने बांट लिया है, सबके अपने अपने हिसाब से सबने बांट लिया है, अपने चोले बट चुके हैं। तो ऐसे में सच को जानना और सच को समझना कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, ये बात मुझे या किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात हमारी हुई इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप इस फैक्टर को समझ रहे हैं कि पुलिस अंडर नहीं आती है अरविंद केजरीवाल के, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहते तो भाई आपके जिलाधिकारी हैं, आपको आर्मी की डिमांड कर देनी थी। क्या आपके जिलाधिकारी ने किसी भी तरह का कोई लेटर दिया जिसमें आर्मी की डिमांड हुई हो? ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भी घेरे में आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को किसी कार्यक्रम में पिछले जब उनकी सरकार थी तो बुलाया नहीं गया था या कुछ ऐसा निमंत्रण नहीं दिया गया, तो 26 जनवरी का उनने बहिष्कार करने तक की धमकी दे डाली थी। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने ना धरना देने की धमकी दी, ना किसी नहीं, धरना तो उन्होंने एलजी के यहाँ बैठ गए थे, गोपाल राय और जो अन्य विधायक हैं वो तो बैठ गए थे और ट्वीट करके दिखा रहे थे कि देखिए एलजी के यहाँ हम लोग बैठ गए। हाँ, तो देख वो उनकी राजनीति थी ना कि भाई हमें चुनाव लड़ना है 2020 में, तो वो तो राजनीतिक प्रक्रिया, मिस्ड कॉल भी देना है। लेकिन इतने गंभीर विषय पर अरविंद केजरीवाल, जैसे आपने फोटो वायरल देखी होंगी, जैसे हमें सोशल मीडिया काम करते हैं, तो गृह मंत्री के बगल में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और उनकी मुद्रा देखिए, हंसता हुआ चेहरा। मतलब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रदेश में आगजनी हो, उसका चेहरा हंसता हुआ दिखे, इससे समझ जाना चाहिए कि ये, लेकिन जो इस फोटो का शायद आप जिक्र कर रहे हैं वो 5 दिन पहले का है। 5 दिन पहले का, तब घटना दिल्ली में हो रही थी ना, हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी इतनी। अरे तो आप मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली को जो भी दुर्घटना जो घटना घटी है इसको संभालने के लिए गंभीर मुद्रा में घटना की समीक्षा की जाती है ना, कि हंसते हुए समीक्षा की जाती है। जब लोगों के घर जल रहे हैं, जलने वाले हैं, जब लोगों की मौतें हो रही हैं, उस समय गंभीर मुद्रा में आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैं अभी, मुझे गंभीर मतलब गुस्सा है मुझे कि ये घटना हुई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो तो विधानसभा से कह रहे हैं कि हमें बड़ी पूरे में दिल्ली के लोगों की तरफ से बिल्कुल शोक मना रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की घोषणा रतन लाल, जो शहीद रतन लाल जी हैं, हवलदार थे दिल्ली पुलिस के, उनके लिए कर दी। तो वो तो कह रहे हैं कि अब केंद्र भी कर दे, तो केंद्र राज्य दोनों वाला कार्यक्रम। कल हमारे चैनल पे एक वीडियो चलाया हमने, द लोकनीति वीडियो चलाता है, उसमें अरविंद केजरीवाल उनकी शोक सभा में जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आपने देरी कर दी सर, आपकी सरकार ने देरी कर दी, इतनी मौतें हो गई, आपकी सरकार ने देरी कर दी। आपकी सरकार ने डिमांड की कि आर्मी भेजिए। आपको जब आप अपने आप को सुपीरियर मुख्यमंत्री कहते हो, अलर्ट मुख्यमंत्री कहते हो, तो आपको तुरंत लेटर लिखना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं कि जो ये दरमियानी रात थी तो हमारे विधायक, जैसे चाहे वो दिलीप पांडे हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों या अमानुतुल्लाह खान हों, उनके मैंने आम आदमी पार्टी का पूरा देखा था, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, गौरव चड्ढा, तो सबके धड़ाधड़ ट्वीट आए थे। मैं यहाँ गया, मैं मंगोलपुरी गया, मैं कल्याणपुरी गया, मैं शिवपुरी गया और मैं अशोकनगर में था। तो ये तमाम, अशोकपुरी में था, माफ़ करिए, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई मैं तो बाकायदा दौरा कर रहे हैं, हम लोग तो सेंसिटिव जोन्स का दौरा किया। तो ऐसे में कौन सी ऐसी कमी रह गई उनके तरफ से जो आपको समझ में आ रही है कि भाई ट्वीट कुछ और कह रहे हैं और प्रैक्टिकली कुछ और हुआ? हाई कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि आप अपनी जेट प्लस सिक्योरिटी छोड़ के जनता के बीच जाइए। तो हाई कोर्ट को नहीं देखा कि आप कहाँ कहाँ दौरे कर रहे थे? हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है इसकी, तो उनको जज को नहीं दिखा होगा कि आप। ये हाई कोर्ट ने किसके लिए कहा? ये सब नेताओं के लिए कहा है कि भाई आप अपनी जेट प्लस सिक्योरिटी छोड़ के या जो भी आप सिक्योरिटी ले रखे हैं उसको छोड़ के जनता के बीच में जाइए। हाई कोर्ट को क्यों नहीं दिखा कि आप जनता के बीच गए थे? इसका मतलब ये सब तमाशा था, ये कुछ नहीं है, ये सब होने दिया गया है दोनों पक्षों द्वारा। बिल्कुल।
ये होने दिया गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों पक्षों द्वारा, क्योंकि एक की सरकार बनते बनते रह गई है और एक की बन गई है। बिल्कुल। और अब मैं सबसे प्रमुख मुद्दे पर आता हूँ कि ये जो पूरा वायलेंस हुआ ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हुआ, और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से कौन है सांसद? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष और पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कहाँ है? कुछ स्टेटमेंट वगैरह आए क्या उनके? नहीं तो मनोज तिवारी जहाँ भी हों, लेकिन इसमें विपक्ष कहाँ है भाई? विपक्ष भी तो वही है भाई, मनोज विपक्ष भाई। अगर दिल्ली की धरातल पे बात करें तो विपक्ष भाजपा है। विपक्ष भाजपा है, बट मनोज तिवारी ये सांसद है, तो सांसद का भी तो विपक्ष होता है ना। तो अपने सांसद से कौन पूछ रहा है कि भैया आप कहाँ हैं? किसी ने पूछा? किसी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता ने पूछा कि इस क्षेत्र का सांसद कहाँ है, जब उसके क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं? नहीं पूछा ना। तो विपक्ष भी कहीं नहीं है, सत्ता पक्ष भी कहीं नहीं है, पुलिस भी कहीं नहीं है। इसको कहते हैं रियल जंगल राज। इसको कहा जाता है रियल जंगल राज। कहीं नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोर्ट को ही सरकारें चलाना है या कोर्ट को ही एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो फिर सरकारें बनी क्यों हैं? बहुत सही बात, बिल्कुल सही। तो इस सारी चीज़ों में एक बात तो खुलकर सामने आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीतिक इच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की इच्छा और राजनीतिक इच्छा का सामंजस्य कितना ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा नंगा नाच हुआ है तो किसी और जगह किस तरह से होगा? कश्मीर में इंटरनेट नहीं है और आपको जानकारी नहीं मिल रही है। ये सारे चीज़ों को समझिए और जिंगोइज़म और नेशनलिज़म की इस लड़ाई में नेशनलिज़म को पकड़िए। बहरहाल इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अब फैसला आप पर है कि मरने वाली लाशों में से उसका धर्म चुनना पसंद करते हैं या नेशनलिटी, आप पर छोड़ देते हैं जवाब।